दर्शकों नमस्कार, आप सभी को अरुण भूमि न्यूज़ चैनल में स्वागत करता हूं। ऐसे बहुत होता है कि जो समाज में बहुत अच्छे काम करते हैं ना, कई बार ऐसे होता है कि हम लोग भूल जाते हैं। खासकर जब हम लोग वुमेन की बात करते हैं या फिर हमारे बहनें या फिर माँ या फिर दीदी की जब बात करते हैं, ऐसे बहुत लोग होते हैं जो समाज के लिए बहुत बेहतर काम करता है और हम लोग भूल जाते हैं। लेकिन उसको भी समाज को जो है बताया जाना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी महिला होता है या फिर माँ होता है, दीदी बहन होता है, वो समाज में किस किस प्रकार से अपना जो है योगदान दे करके अपना समाज को आगे बढ़ा रहा है, इसको भी आप तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। मेरे साथ अभी एक ऐसे माँ बेटी हुई है जो अभी फ़िलहाल हाल ही में जो है दिल्ली कैपिटल में गए थे, जो कि भारत का जो है राजधानी है, उसमें गई थी। उसके बाद वहाँ से कुछ अवार्ड लेकर के आई हैं। ये अवार्ड क्या है उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं अनी आपको अरुण भूमि न्यूज़ चैनल में स्वागत करता हूँ। तो आप सभी को पता होगा, अभी हाल ही में एक अवार्ड फंक्शन हुआ था जो कि ग्लोबल एक्सीलेंस फोरम ने ऑर्गेनाइज किया था। ये जो दीदी है जो कि यादम बायोर है, इनको जो है इंडियन आइकॉन अवार्ड से नवाजा गया। इंडियन आइकॉन अवार्ड किस किस को देता है, सबसे पहले आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। हालांकि हमें खबर ये मिला है कि तागिन कम्युनिटी से, तागिन जनजाति से ये यादम जो बायोर है, इन्होंने मतलब सोशियो कल्चर और वुमेन एम्पावरमेंट में बहुत सारा काम किया है। इस फील्ड में शायद उनको दिया गया होगा, लेकिन इनसे हम सबसे पहले जानते हैं। अनी, आपने अभी हाल ही में आपको एक अवार्ड दिया है। इस अवार्ड के बारे में आप सबसे पहले किसको आप धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा अवार्ड अपने आप से होता है, आपको क्या लगता है? थैंक यू। सबसे पहले ग्लोबल एक्सीलेंट फोरम को थैंक यू कहना चाहती हूँ। मुझे इंडियन आइकॉनिक अवार्ड 5th एडिशन 2024 के लिए काबिल समझा है और इंडियन गवर्नमेंट को भी थैंक यू कहना चाहती हूँ कि हम जैसे दूर दराज में रहने वालों को ऐसा मोटिवेशन किया है कि अपना इंडिया का कैपिटल में बुला के अवार्ड दिया, इसीलिए इंडिया गवर्नमेंट को भी थैंक यू। तो ये आप तो अभी वहाँ से अवार्ड लेकर के आ गई, उसके बाद आपको बहुत सारे लोगों ने स्वागत किया, उसको हम बाद में पूछेंगे। लेकिन सबसे पहले ये पूछना मैं जानना चाहता हूँ कि ये अवार्ड एग्जैक्टली आपको किस फील्ड में जो है उन्होंने दिया है? मुझे ये अवार्ड सोशो कल्चर एंड वुमेन एम्पावरमेंट हमारे तागिन समाज के लिए दिया गया। जी जी। मतलब मैंने शुरू में कहा क्योंकि अलग अलग सा फील्ड होता है, लेकिन हमने कुछ थोड़ा पढ़ा था तो जिसमें इन्होंने अनी ने भी बताया कि जो सोशियो कल्चर के लिए, उसके बाद में वुमेन एम्पावरमेंट के लिए इनको दिया गया, जो कि बहुत काबिल तारीफ़ है। लेकिन मैं आपसे ये भी जानना चाह रहा हूँ कि ये जो तमाम जो अभी आपको जो अवार्ड जो दिया गया, आपने बताया कि ये 5th एडिशन था, तो 5th एडिशन में आपको इंडियन आइकन मतलब जो अवार्ड आपको दिया गया है, ये अवार्ड आपको मिला है और ये अवार्ड मिलने का जो श्रेय आपको किसको देना चाहते हैं? क्योंकि आपने किसी न किसी कोई व्यक्ति तो होगा, या फिर आपका पिताजी होगा, या फिर माताजी होगा, या फिर आपका पति होगा, उनसे इंस्पायर होकर के आपने काम किया होगा, जिस कारण से आपको ये दिया गया होगा। आप किसको इसको मतलब ये अवार्ड को किसको आप श्रेय देना चाहती हैं? सबसे पहले मैं अपना पिताजी को देना चाहूँगी। मेरा पिताजी आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो सब जानता है, मतलब बहुत समाज के लिए बहुत अच्छा काम किया है। और उसके बाद मेरा पति है, वो भी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो भी समाज का काम इतना काम किया, सब आज इस दुनिया में नहीं होने से भी उनको याद करता है। उन्होंने ग्राम पंचायत में भी एक बार किया, अंचल समिति में भी 2 बार किया, और अंचल चेयरपर्सन में भी सीजन 1 में एक बार किया। इसीलिए उन्होंने जो पब्लिक के लिए काम करने वाला को देख के हम इंस्पायर हुए। इस सिलसिले में मतलब क्या ये तागिन कल्चरल सोसाइटी हम लोग बोलते हैं, उनके तरफ से भी आपको कुछ सपोर्ट मिला जब आप दिल्ली गए, या फिर जब आप दिल्ली, आपको अवार्ड देने से पहले आपको किस प्रकार का ये लोग मतलब मोटिवेशन देते थे, कुछ आपका जानकारी? जो भी हो, तागिन समाज से तो हम उभर के आया है। टीचर्स जो है हम लोग को, हमको मतलब अपना जब भी मतलब प्रोग्राम होता है, अच्छा काम होता है, उसमें हम लोग को बुलाता है, आगे आने के लिए मोटिवेशन देता है। और उसका बाद जब भी समाज का काम होगा, सबसे पहले आगे खड़ा करने देता है। इसलिए उस मौका से मतलब हम बहुत कुछ सीखा है। और उसका बाद जैसे कि
अपना सीदोनी होता है, उसमें जैसे कि जब कल्चरल आइटम होता है, कल्चर में तो अलग अलग कल्चर होता है तो ना, तो उसमें भी पार्टिसिपेट करने देता है। और उसका बाद में जैसे कि नाच गान ये सब में भी। और उसका बाद हमने कल्चरल सेक्रेटरी भी बनाए सिडनी में। और उसका बाद हम लोग को कैटरिंग का काम भी करने के लिए मौका दिया। इस बार हम लोग गोल्डन जुबली में भी हम लोग का टीम है होगा, तो टीम उसमें काम किया हम लोग ये जो उसमें भी 10 लाख जैसे पैसा दिया। और उसका बाद में हम अपना समाज हम ये जो नवा वेलफेयर सोसाइटी से हम बिलोंग करता है। और हमारे नवा वेलफेयर सोसाइटी से हमको मतलब जब भी कुछ प्रोग्राम होता है औरत का हित के लिए कुछ काम होने से हमको आगे उनको खड़ा करने देता है। इसीलिए हम उसमें भी नवा वेलफेयर सोसाइटी में भी वुमेन प्रेसिडेंट 2 बार बना। अभी फ़िलहाल हम वुमेन जनरल सेक्रेटरी। वुमेन का एम्पावरमेंट को लेकर के आपको मतलब हमेशा आगे खड़ा कर देता है, क्योंकि आप वुमेन के लिए काम करती हैं। ऐसे होता है ना, क्योंकि अभी जो है हम लोग ये बोल सकते हैं कि यादम वायोर जो है केवल तागिन कम्युनिटी या फिर जनजाति के लिए नहीं है। जब हम लोग इंडिया की जब बात करते हैं ना, ये अरुणाचल के लोगों को रिप्रेजेंट करता है, ये भी हम लोग समझ सकते हैं। क्योंकि आने वाला समय में इनसे भी कुछ सीखना चाहिए। और ये कई बार ऐसे बोला जाता है ना, जो अच्छा राइटर होता है ना, वो अच्छा वक्ता नहीं होता है, यानी अच्छा स्पीकर नहीं होता है। और जो अच्छा स्पीकर होता है वो अच्छा राइटर भी नहीं होता है, ऐसे भी कहावत है। अभी जैसे कि दीदी हमारे साथ आनी जो बेटी हुई है, हो सकता है कि आपको समझने में थोड़ा दिक्कत जरूर होगा, लेकिन इनका जो है बोलने से इनका मतलब काम आपको कम जरूर पता होगा, लेकिन अंदर में इन्होंने कितना जो है तागिन समाज के लिए जो काम किया होगा ना, ये तागिन कम्युनिटी के लोग ही अच्छा से मालूम होगा कि उन्होंने कैसे काम किया होगा, जिसके चलते आज उनको जो है इंडियन आइकन अवार्ड से जो है नवाजा गया है। मेरा कहने का मतलब ये है कि बोल नहीं सकता है, इसका मतलब ये नहीं कि इनको अवार्ड नहीं मिलना चाहिए। काम उन्होंने ऐसा किया होगा जिसके चलते उनको आज याद किया गया है। आइए आपसे मेरा अगला सवाल ये है कि उस दिन आपको जो है रिसेप्शन किया गया एयरपोर्ट में, तो एयरपोर्ट में आपको किसने मतलब आपका दीदी बहन ने किया या फिर जो तागिन कम्युनिटी के लोग किया, कौन कौन किया? क्योंकि बहुत खुशी थे जब हमारे भी लोग उधर गए थे, जो हमारे कैमरा पर्सन भी गए थे, रिपोर्टर भी गए थे, तो आपको जब स्वागत किया गया उस समय बहुत खुशी का माहौल था। ये किसने ऑर्गेनाइज किया होगा? हम ये मेरा जो कैपिटल में जो मेरा दीदी बहन लोग हैं ना, वो लोग ऑर्गेनाइज किया था। तो मुझे खुशी है, मतलब बहन लोग आके जितना भी आया है, मतलब मेरा सपोर्ट के लिए आया है। और जो भी आया है, मेरा जीजा जी, मेरा बहन, मेरा भाई और मेरा अपना जितना मामा मामी लोग सब आया है। और आप अरुण भूमि चैनल को भी मैं ये थैंक्स देता है कि आपका चैनल में आके हमको ये जो है अपना बात रखने का मौका दिया है। थैंक यू। मतलब बहुत खुशी थे, क्योंकि हमने ये भी खबर लिया, मैंने शुरू में कहा ना, हमने ये भी खबर लिया है कि अन्य शायद होगा कि किसी सोशल मीडिया में या फिर किसी न्यूज़ चैनल में पहली बार बात किया होगा। क्योंकि जब कोई भी पहली बार मतलब न्यूज़ चैनल में या फिर कैमरा में जब आता है ना, कोई नर्वस होता है। लेकिन हमने आज इनको इसीलिए बुलाया था क्योंकि इन्होंने मतलब समाज के लिए, खासकर तागिन कम्युनिटी के लिए बहुत अच्छा काम किया है। इसीलिए मुझे लगा कि तागिन जनजाति से निकलकर अरुणाचल के सभी लोगों के लिए एक मैसेज जाना चाहिए। इसीलिए मैंने अन्य को आज अपना स्टूडियो में बुलाया था, तो जिसको कि आपको जानना चाहिए। और आने वाला समय में ये भी उम्मीद करूँगा कि केवल तागिन कम्युनिटी के ही नहीं, पूरे अरुणाचल में जितने भी जो कम्युनिटी रहते हैं ऐसे अच्छा काम करेंगे तो आपको भी कल को ये हो सकता है कि ये अवार्ड आपको मिल जाए और ये समाज में एक एग्जाम्पल सेट करता है। आइए मेरा अगला आपसे ये है कि मतलब जितना जो ये प्राइज आपको मिला है, इसको ले करके आप जो है जितना भी हमारा अरुणाचल का खासकर दीदी बहन या फिर हमारा माए बोल सकते हैं, उनको उन तमाम लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहता है? मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि मतलब अपना काम को दिल से करिए, दिल से करिए और अपना पैरों पे खड़ा करने के लिए दिल से कीजिए। जो दिल से करेगा तो जो भी काम छोटा नहीं होता है। तो इसीलिए मतलब औरत लोग को ये बोलेगा कि मतलब आप लोग आगे आइए, समाज के लिए काम कीजिए ना। और यूथ लोग को ये बोलेगा कि आगे आइए और अपने पढ़ाई लिखाई में आगे जाइए, नशा चीज़ नहीं लेना है। और लड़की लोग को ये बोलना है कि
जो शादीशुदा आदमी को और शादी मत कीजिए, अपना लक्ष्य पे जाइए, अपना मकसद पे जाइए और आगे बढ़िए। आजकल बहुत सा जगह अपील है, मतलब आप काम करने के लिए इतना प्राइवेट सेक्टर में भी बोलिए और बिजनेस में बोलिए, नौकरी में बोलिए, हर जगह आपके लिए रास्ता खुला हुआ है। आप उसमें आगे बढ़ने का जगह है। बिल्कुल, हमेशा खुद कोशिश करते रहना है, मेहनत करना है। जैसे दीदी ने, आनी ने जैसे बताया ना, जितना भी जो हमारा दीदी है, बहनें हैं, माएँ हैं, आपके लिए भी एक बड़ा संदेश है कि आपको मेहनत करते रहना चाहिए, क्योंकि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है, वो जितना ही है। उसके बाद उन्होंने एक तरफ से पॉलीगैमी को जिक्र किया है। आज के डेट में जो पॉलीगैमी पर जो हमारे बहनें हैं, जो लोग शादीशुदा के पास, ऑलरेडी शादी वाले के पास फिर शादी होता है, तो इनसे आपको बचना चाहिए। और युवाओं के लिए खास संदेश है कि मतलब जो नशा, जो पदार्थ, जो चीज़ होता है ना, इनसे मुक्त होना चाहिए। इसको जो है लत नहीं लगना चाहिए। इसको बहुत बड़ा खूबसूरत तरीके से उन्होंने बताया है। मैं अगला ये है कि आपने जब बोला है कि बहुत कुछ काम करने के लिए है, तो आज के डेट में सरकार की तरफ से ये भी है कि आप लोग जगह जगह में ये आज सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है, तो दापो में अभी तक मतलब जो आपने काम किया होगा सरकार के तरफ से, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है या फिर कुछ PLF कुछ बोलते हैं, तो सरकार के तरफ से क्या क्या मतलब आप लोगों तक मतलब पहुंच रहा है, जिसको आपने बहुत काम किया होगा, इसके बारे में थोड़ा आप बताएंगे? उसमें एक डिपार्टमेंट है, अरुणाचल स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन बोल के, उसका अंदर में हम काम करता है। तो उसमें मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप, आगे जो हम लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के इसका बाद पूरा बस्ती को ले लेता है सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के फिर इसका रिवॉल्वर फंड बोल के हम लोग को ये जो है ना 15,000 देता है। फिर हम लोग हर वीक को सरकार की तरफ से, सरकार की तरफ 3 महीना जब हो जाएगा, उसके बाद हम लोग को हर वीक में हम लोग 10 रुपये रखते हैं उसमें। तो ऐसे होने से वो 15,000 आके वो 10 रुपया जो मिल के किसी ना किसी को ऐसे लोन जाता है, जो तकलीफ होने से। तो हम लोग 5 साल 10 साल रखने से पैसा जो है थोड़ा 10 रुपया होने से भी ज़्यादा हो जाता है। तो फिर हम लोग 1% में उसको लेता है एक दूसरों को अपना ग्रुप के अंदर में। फिर उस ग्रुप से आगे जाने से जो जरूरत वाला वो ले, हाँ, जो जरूरत, पैसा रुकता नहीं है, वो जाते ही रहेगा। तो आज ये जाएगा, फिर उधर से जैसे हम 10,000 लेगा, 1,000 रिटर्न आएगा। तो फिर हम लोग जो जमा करता है ना, वो आके ये भी थोड़ा थोड़ा सबको लोन मिल जाता है लेने के लिए। फिर उससे ज़्यादा थोड़ा ग्रुप, हम लोग का बस्ती में 20 ग्रुप होता है, तो 20 ग्रुप में उसमें 2 ग्रुप बना देता है। तो प्राइमरी लेवल फेडरेशन बोल के, तो प्राइमरी लेवल फेडरेशन उस तरफ 10 ग्रुप, उस तरफ 10 ग्रुप। एक जो है हम लोग चितुम आने, एक जो है रेगेदोगा। तो उसमें ऐसा होता है कि उसमें आप जैसे कि हम यहाँ 10,000 दार कर पाएगा, तो उसमें जो है ना गवर्नमेंट जो 1,50,000 देता है। तो ग्रुप में 1,50,000 देगा। तो जब हम कुछ जरूरी होने से ये जो ग्रुप जो सेलेक्ट करेगा, इसको पैसा दार करना है, हम जो उसमें लीडर जो है रिकमेंड करेगा, उसमें प्राइमरी लेवल फेडरेशन में जाएगा, कागज जाएगा। तो उधर से हम लोन मिलेगा। तो हम 1 लाख उसमें लोन में प्राइमरी लेवल में। फिर उसका हम लोग का 2 ग्रुप हो गया। फिर हम लोग का सिगिन 1 पूरा बोल आता है, उसमें हम लोग का 8 प्राइमरी लेवल फेडरेशन है। तो 8 प्राइमरी लेवल फेडरेशन का अंदर में उसमें क्लस्टर लेवल फेडरेशन है। तो क्लस्टर लेवल फेडरेशन में हम जो है 2 लाख 3 लाख हम लोन ले सकते हैं। तो उसमें फिर हर ग्रुप से ये 8 प्राइमरी लेवल फेडरेशन से 2-2 औरत निकलता है। तो 2-2 निकलने से 16 औरत जो है वो ऑफिस को चलाता है। अपर सुबनसिरी में एक ही ऑफिस है, क्लस्टर लेवल फेडरेशन दापोरिजो में है। तो उसका वजह से आज हमारा बस्ती में मतलब इतना अच्छा हो गया कि रुपया पैसा के लिए, जैसे हम अपने बच्चों को पढ़ाता है, उसके लिए कुछ भी तकलीफ नहीं होता है। मतलब पैसा मिल जाता है। मतलब या तो अपना ये बिजनेस करने के लिए भी हो जाता है। बिजनेस का भी उसका हम लोग ये बनाता है। मतलब हम लोग प्रपोजल भेजता है, हम ये बिजनेस करना चाहता है बोल के प्रपोजल भेजेगा। उस हिसाब से वो लोग हम लोग को सैंक्शन करता है। तो हम चौथा पैसादार करेगा सोचने सेल्फ हेल्प ग्रुप से लेगा, और उससे थोड़ा ज़रा पैसादार करेगा सोचने से हम प्राइमरी लेवल फेडरेशन लेगा। फिर उससे ज़्यादा
थोड़ा ज़्यादा लेगा सोचने से हम लोग जो है अपना क्लस्टर लेवल फेडरेशन लेगा, और उससे थोड़ा ज़्यादा लेगा सोचने से वो जो है SRLM डिपार्टमेंट जो हमको टाई अप कर देता है कि ये जो बैंक वाला से, तो हम बैंक से लोन ले सकता है। तो ऐसे हो के आज हम SRLM डिपार्टमेंट आने के बाद हम लोग का जीने का तरीका जो है थोड़ा बदल गया, पहले से थोड़ा स्टैंडर्ड हो गया। तो आज हम ये जो जैसे कि इसका बाद मुर्गी पालन पोषण के लिए भी जैसे गावरी पालता है और बकरी पालता है, उसके लिए भी हमको डिपार्टमेंट SRLM डिपार्टमेंट जो है टाई अप करने का बाद में डिपार्टमेंट ये जो है वेटेनरी डिपार्टमेंट आता है, उसको हम लोग को कैसे करना है उन लोग हम लोग को ट्रेनिंग देता है, और साथ में अचार का ट्रेनिंग दिलाता है। अचार का ट्रेनिंग दिला के उसमें भी हम भी लोन लिया है, इसमें हम लोग को 40,000 लोन दिया। तो हम वो 40,000 से हमको अचार में क्या क्या जरूरी है उन लोग पूरा सिखाएगा, सिखाने का बाद हमको लोन देगा, उसका बाद उस इक्विपमेंट को लेके हम अचार बना के बिक्री करते हैं। तो ऐसा हो के मेरा हम लोग जो है रहन सहन भी थोड़ा चेंज हो गया, और उसका बाद डिपार्टमेंट का तरफ से हमको ये जो मतलब कैटरिंग सर्विस के लिए हम लोग को सिखाता है। तो कैटरिंग करने से कैसे पैसा मिलता है उसको सिखाता है, और उसका बाद में जैसे कि हम और भी सीखना चाहता है ना, टेलरिंग सीखना, नेटिंग सीखना, वो सब को भी सेलेक्ट करके हमको इटानगर लेवल में भेज देता है। कभी कभी यहाँ से भी आदमी बुला के दापोरिजो में जो नहीं जा सकता है उसको भी ये जो सिखाता है। और उसका बाद में ये जो है ना हम केक आजकल केक बनाना पूरा सिखा देता है, और उसका बाद जिसका बर्थडे होता है और इसका बाद कुछ ओकेजन होने से केक का हम लोग अपना सेल्फ हेल्प ग्रुप का औरत लोग सब बना के बेचता है। और उसका बाद हम लोग को ये कैटरिंग सर्विस के बारे में पूरा सिखाया है और कैसे करना है। कैटरिंग का नाम क्या है आप लोग? हम लोग का कैटरिंग का नाम होगा तो टीम है। होगा तो टीम जो है अभी दापोरिजो में सबसे आगे में है, नंबर वन है। खाना चकाचक बनाता है। तो इसलिए हम लोग टीसीएस में भी कॉन्फ्रेंस हुआ था ना, टीसीएस कॉन्फ्रेंस में भी हम बनाए हैं, तो हम लोग को ये 10 लाख मिला है। इस बार जो हम ये जो है सिडनी में बनाया उसमें भी हम 10 लाख मिला है। और इसलिए वो अभी फंड में रखा होगा आप लोगों ने? नहीं, उसको पूरा पान में नहीं रखता है। अगर पूरा पान रखेगा तो उन लोग सेल्फ हेल्प में वीकली पैसा देता है ना, उसमें भी देने नहीं मिलेगा, और बच्चा पढ़ता है। तो इसलिए हम लोग भी अपना कमजोरी को जानता है ना, तो इसीलिए हमने ये किया है कि 1% जो है, जैसे हम 10 लाख अगर मिलता है तो 1% अपना खाता में रखेगा। तो ऐसा करके हम लोग जो है ऐसे रुकता नहीं है। जितना भी छोटा मोटा बर्थडे सरडे होता है ना, उसको हम ही लोग को बुलाता है, कमाई का जरिया पूरा। तो हम लोग उल्टा कभी कभी बना नहीं पाता है, इसीलिए एक बार वो बीकेबी वाला भी बुलाया था, लेकिन हम लोग नहीं जा पाया, इधर भी बिजी हो जाता है, और सबका भी तो औरत है, अपना घर का काम भी करना पड़ता है ना, इसीलिए मतलब जा नहीं पाता है। इसीलिए मेरा एक इंस्पायर भी मेरा अपना होगा तो टीम का वजह से भी है। आपका टीम ग्रुप का? मेरा टीम का ग्रुप। जब भी कुछ होगा जितना जो होगा तो टीम में औरत लोग होगा तो मतलब होना ही ऐसे होना ही है, ऐसे ही रखा आप लोगों नहीं हम लोग ने होगा तो मतलब जरूर होना है। तो फिर हम लोग जो है जैसे कि हम तो पति नहीं है, लेकिन हम लोग जो जैसे औरत है ना, उस औरत का भी पति है, तो उनको पति को भी हम साथ में लेते जाना है। तो इसलिए हम लोग औरत लोग होगा तो फिर ये जो मर्द लोग को हम लोग ये तो फिर चले लोग। वो होता है कि जब हमको जैसे कि 10 लाख का ये जो है ना हमको कैटरिंग सर्विस का मिला है ना, तो फिर चले लोग आ जाता है। उस अंदर में भी सब ऑफिसर लोग भी हैं, जब जानकारी आदमी लोग भी हैं, वो लोग भी सोचता है कि अरे मेरा पत्नी घर 4 दीवार का पीछे में बैठने वाला आज आगे आ रहा है, तो हम भी उनको सपोर्ट करना है बोल के वो लोग भी पूरा आता है, सपोर्ट करता है। जैसे हम किचन कहाँ सेटअप करना है, जैसे खाना कहाँ ये रखना है, वो सबको पूरा वो तो फिर चले लोग पूरा बना देता है। तो ऐसे करके हम लोग का बस्ती का जब हम लोग को पैसा मिलेगा ना, उन लोग को भी अपना शेयर देता है।
इसका मतलब हम लोग ये समझ सकता है कि सरकार की तरफ से आप लोगों को इतना सुविधा कर दिया कि आज के डेट में कोई भी औरत, कोई भी दीदी बहनें मतलब घर में ऐसे फ्री में नहीं बैठ रहा है, कुछ ना कुछ काम कर रहा है। तो सरकार को मतलब ये इसका मतलब आप लोग श्रेय भी देना चाहते हैं, क्योंकि सरकार आप लोगों को इस प्रकार का काम करने का मौका दे रहा है। और ऐसे ही मौका को फायदा होता है तो आपने काम किया और उसका वो काम करने का नतीजा जो है आज आपको जो है मतलब इंडियन आइकॉन अवार्ड से नवाजा गया, ऐसे समझ जी। तो ये है मतलब जो दीदी जो है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी बातें बताई है, लेकिन आज के डेट में हर डिस्ट्रिक्ट में, हर गांव में इस प्रकार का जो है PLF जो है या फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है चलता है। और ये एक ऐसा सरकार की तरफ से इतना अच्छा स्कीम्स है कि जो भी औरतें हैं, दीदी बहनें हैं, आज के डेट में शायद ही घर में जो मतलब कोई होगा जो मतलब ऐसे बेच रहा होगा, क्योंकि इसको कहीं ना कहीं सेल्फ हेल्प ग्रुप की तरफ से जो है एक ग्रुप बनाने दिया जाता है। उसके बाद गाँव में, जगह जगह में इस प्रकार का काम चलता है और वो हमेशा बिजी रहता है। उसके बाद ऐसा भी खबर है कि हर सैटरडे या फिर संडे को है तो हर जगह में बैठक उस वुमेन के बीच में होता है। तो उसमें किस प्रकार से आगे बढ़ना है, किस प्रकार से परिवार को ले जाना है, इन चीज़ों को सिखाया जाता है, जो कि काबिले तारीफ है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अरुणाचल प्रदेश के गांव-गांव, ज़िले में इस प्रकार का काम कर रहा होगा। और तमाम करने वाले लोगों को मैं अपने तरफ से भी बधाई देना चाहता हूँ कि कल को भी आप अगर अच्छा काम करेंगे तो आपको भी लोग जो है रिकॉग्नाइज करेंगे, आपको लोग पहचानेंगे। तो दीदी, हम दोनों का जो बातचीत है यहाँ को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं आपसे चाहता हूँ कि आने वाला समय में कि आप यही काम करते रहेंगे, क्योंकि जब हम लोग आपका तागिन कम्युनिटी की बात करते हैं, आज के डेट में केवल आप तागिन को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, अरुणाचल के लोगों को आपको रिप्रेजेंट करना चाहिए। उसके बाद जो है पूरे अरुणाचल के लोगों को पता चलना चाहिए कि ये यादम वायोर कौन है, क्योंकि आपने तागिन जनजाति कल्चर के लिए बहुत अच्छा काम किया और वुमेन को आगे बढ़ाने के लिए आपने बहुत अच्छा काम किया होगा, जिसके चलते आपको ये अवार्ड से नवाजा गया है। तो तमाम दर्शक को आप आखिर में अपने तरफ से आप क्या संदेश देना चाहते हैं? तागिन जनजाति को मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि अपना ये पत्नी को आगे आने दीजिए, विकास के लिए काम करने दीजिए, और आप लोग भी विकास के लिए काम कीजिए, अपना ट्रेडिशन को, अपना कल्चर को प्रिजर्व करने की कोशिश कीजिए। और इसका बाद अपना युवाओं को, अपना बेटी बेटा को भी समझाइए, अपना कल्चर को जानिए, अपना ट्रेडिशन को जानिए, और उसका बाद में अपना भाषा को सिखाइए, अपना डायलॉग, तागिन डायलॉग को सिखाइए। आज हम अपना डायलॉग को नहीं जानने की वजह से जब बाहर जाएगा हम अपने डायलॉग में कुछ बोलना चाहता है तो बोल नहीं पाता है, बच्चा नहीं समझता है। तो इसीलिए ये चीज़ को होने नहीं देना है। आप लोग जानकारी लोग आगे आइए, समाज का विकास के लिए काम कीजिए। इंडिजिनस, जैसे कि इंडिजिनस में हम अभी फिलहाल ये जो है ना प्रेसिडेंट में हम इट्सेप में 2 बार रहा और तागिन इंडिजिनस में हम 1 बार रहा। अभी फिलहाल हम स्टेट में वुमेन वाइस प्रेसिडेंट में है। तो इसीलिए मैं अपना अरुणाचल का जितना भी जनता है, जितना भी तागिन, निसी, गालो जितना भी हो, अपना रीति रिवाज को मत भूलिए और अपना ये नामलों में आइए, बच्चा लोग को सिखाइए कैसे करके दोनी पोलो में अपना रिलीजियस को बचाना है और अपना कल्चर को बचाना है। सब आगे आइए विकास के लिए। आप लोग आगे जब नहीं आएगा तो बच्चा लोग आने वाला पीढ़ी जो नहीं समझेगा। बहुत बढ़िया, क्योंकि ये केवल तागिन कम्युनिटी के लिए नहीं है, पूरे अरुणाचल में जितने भी जो ट्राइब्स हैं, हम लोग बोलते हैं कि 23 मेजर ट्राइब है, उसके बाद 100 से भी अधिक जो है सब ट्राइब्स है। आप सभी को अपने अपने बच्चों को, आने वाला पीढ़ी को जो है अपना भाषा को सिखाना चाहिए, अपना संस्कृति को, अपना कल्चर को, अपना पहचान को जो है बच्चों को बताना चाहिए, ताकि कल को जैसे कि मैं निशी होता हूँ तो निशी कल्चर को मैं ना भूलें। और मैं अपने बच्चों को ही सिखाना चाहिए कि निशी भाषा किस प्रकार बोली जाती है या फिर हमारा संस्कृति कैसे है, रीति रिवाज कैसे है, उनको सिखाना चाहिए, जो कि खूबसूरत तरीके से जो है आंजी ने बताया। और मैं उम्मीद करता हूँ इनके मैसेज को पूरे अरुणाचल के लोग निभाते हुए अपने बच्चों को जो है अपना संस्कार को सिखाएंगे। अगर आप अपने बच्चों को संस्कार को सिखाएंगे तो आने वाला समय में वो अपना पूर्वज को नहीं बोलेंगे, आप कहाँ से जन्म हुआ है, तागिन है तो तागिन कल्चर को जानना है, निशी है तो निशी, अपातानी तो अपातानी, आदि है तो आदि, गालो है तो सब, मतलब जितने भी ट्राइब्स हैं उनको अपने बच्चों को सिखाना चाहिए, जो कि बहुत खूबसूरत तरीके से उन्होंने मैसेज दिया है। और मैं
अपने तरफ से टीम अरुण भूमि के तरफ से भी अन्यू को बधाई एवं शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आप आने वाला समय में इसी तरीके से जो है सोशल कल्चर को और साथ ही साथ वुमेन एम्पावरमेंट के लिए आप काम करते रहेंगी, ऐसे में उम्मीद करते हुए और अन्यू हमको समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।